दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर पुरुषों की ही दाढ़ी और मूछें क्यों उगती हैं और ये दाढ़ी और मूछ महिलाओं की क्यों नहीं उग पाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुरुषों की ही दाढ़ी क्यों निकलती है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो किसी भी जीव की शरीर की जो फंक्शनल पार्ट्स होता है वो फंक्शनल पार्ट्स उसके बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल करने का काम करते हैं। दोस्तों उसके शरीर में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं उसमें से मैक्सिमम फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम उसके बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं तो उन पेड़ पौधों में भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण से वो अपने उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों में भी बहुत ही अनेकों प्रकार के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और उन हार्मोन्स का उनकी बॉडी में अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है और उस वजह से उसकी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं। दोस्तों महिलाओं में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करने का काम करते हैं और इसके अलावा पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण से पुरुषों के अलग प्रकार के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं। तो इस वजह से महिलाओं में कुछ अलग सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं और पुरुषों में कुछ अलग सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जिस कारण से महिलाओं और पुरुषों के बॉडी का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों पुरुषों के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको टेस्टिस कहा जाता है। दोस्तों पुरुषों में टेस्टिस का नंबर 2 होता है और उसके पास 2 टेस्टिस होती हैं जो एक ही स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों इन टेस्टिस के माध्यम से ही मेल के एंड्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और उस मेल के एंड्रोजन हार्मोन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डेवलपमेंट जब उसके टेस्टिस में होता है और उसके टेस्टिस से निकल करके जब ब्लड के थ्रू उसके पूरे बॉडी में वो पहुंचता है तो उसके बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं और इस कारण से पुरुषों में सबसे पहले उसकी प्यूबर्टी एज में दाढ़ी और मूछ का आने लगती है, यानी दाढ़ी और मूछ का डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अलावा पुरुषों के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है और उसकी हाइट बढ़ने लगती है। तो इस कारण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण उसके बॉडी का डेवलपमेंट अलग तरीके से होने लगता है। तो दोस्तों इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही पुरुषों में दाढ़ी और मूछ आती हैं जिस कारण से दाढ़ी और मूछ का डेवलपमेंट उसके शरीर में हो पाता है और इस कारण से वो महिलाओं से अलग दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों इस टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन उसकी प्यूबर्टी एज में होता है और एडोलसेंस स्टेज में, यानी जब बच्चा लगभग 13 से 14 साल का होता है तब उसकी प्यूबर्टी एज आती है और उस समय ही उसके सेक्सुअल हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और उसी सेक्सुअल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही प्यूबर्टी एज में उसकी दाढ़ी और मूछ का डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अदर पार्ट में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके पास जो ओवरी प्रेजेंट होती हैं, तो महिलाओं में 2 प्रकार की ओवरी होती हैं, लेफ़्ट ओवरी और राइट ओवरी। दोस्तों इस लेफ़्ट और राइट यानी दोनों ओवरी के हेल्प से फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और उस रिप्रोडक्टिव हार्मोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। दोस्तों इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर परफॉर्म हो पाते हैं, शो हो पाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं। जैसे ही उस फीमेल की प्यूबर्टी एज आती है, उस प्यूबर्टी एज का समय लगभग 11 से 12 साल का होता है, यानी जैसे ही वो लड़की 11 से 12 साल की होती है उसके ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगता है और जैसे ही उसके बॉडी में उसके ब्लड के थ्रू ये एस्ट्रोजन हार्मोन पहुंचता है तो उसके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं और उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। दोस्तों इसके अलावा उसके आवाज़
बहुत ही पतली और मधुर हो जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर में फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इस कारण से फीमेल्स की दाढ़ी और मूंछ नहीं आ पाती हैं, लेकिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फॉर्मेशन और सेक्रीशन होता है। इसी कारण से मेल्स में दाढ़ी और मूंछ का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर पुरुषों की ही दाढ़ी और मूंछ क्यों उगती हैं, महिलाओं की दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं आती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने ये जाना कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, जिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं और इसी कारण से मेल्स में दाढ़ी और मूंछ आती हैं, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उसकी हाइट बढ़ जाती है और उसका शरीर और मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। उस एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो हो पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।